नमस्कार। भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियों के नाम क्या सब याद हैं? अक्सर लोगों को नहीं होते और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम एक ऐसा आसान तरीका देखने वाले हैं जिससे भारत का नक्शा फिर कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इतने सारे नाम एक साथ याद रखना मानना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो फिर तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। हम पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कर्क रेखा वाले राज्य, फिर तट रेखा वाले राज्य, उसके बाद पूर्वोत्तर की 7 बहनें, फिर जो बाकी बचे राज्य हैं वो, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी उन राज्यों से जो कर्क रेखा पर बसे हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के नक्शे के बीच से होकर गुजरती है और देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। देखते हैं इस लाइन पर कौन कौन से राज्य आते हैं। इस रेखा पर पूरे 8 राज्य पड़ते हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहले आता है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। फिर राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और फिर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, अगरतला, और आखिर में मिजोरम, आइजॉल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भारत के तटीय राज्यों की तरफ। ये वो राज्य हैं जिनके पास अपना खूबसूरत समुद्री किनारा है, जो भारत की विशाल तटरेखा बनाते हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। पश्चिमी तट पर देखें तो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक और केरल। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो वहां है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। चलिए अब चलते हैं भारत के एक बहुत ही सुंदर हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर। यहाँ के 7 राज्यों को एक साथ प्यार से 7 बहनें या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये 7 बहनें हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। है ना आसान इन सबको एक ग्रुप में याद रखना? तो अब तक हम 3 ग्रुप्स देख चुके हैं। अब बारी है उन राज्यों की जो इन ग्रुप्स में नहीं आए, यानी बाकी बचे हुए राज्य। ये राज्य ज्यादातर भारत के दिल में यानी मध्य और उत्तरी हिस्सों में बसे हैं। इस लिस्ट में भी 8 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और तेलंगाना। और इनके साथ ही हमारे सभी 28 राज्य पूरे हो गए। और यहीं पर एक बहुत मजेदार फैक्ट सामने आता है। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों ही राज्यों की राजधानी एक ही है। जी हाँ, चंडीगढ़। ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जहाँ एक शहर 2-2 राज्यों की राजधानी का काम करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ये वो क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। भारत में इस समय कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें भी कुछ खास बातें हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, गर्मियों के लिए श्रीनगर और सर्दियों के लिए जम्मू। दादरा और नगर हवेली को अब दमन और दीव के साथ मिलाकर एक कर दिया गया है। और जैसा कि हमने अभी देखा, चंडीगढ़ न सिर्फ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, बल्कि खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक बार फटाफट से दोहराते हैं। कर्क रेखा पर 8 राज्य, तट पर 9, पूर्वोत्तर में 7 बहनें, बीच में बाकी बचे 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, इन 5 हिस्सों में बांटने से भारत का पूरा नक्शा याद रखना कितना आसान हो गया है। तो अब जब ये नाम और जगहें दिमाग में बैठ गई हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक संस्कृति है। तो क्यों ना अब इन जगहों के बारे में थोड़ा और गहराई से जाना जाए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।